पीरियड में अक्सर महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां करती हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे उनका बहुत ही एडवर्स इफेक्ट देखा जाता है कि उनको बाद में बेबी कंसीव ना होने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको पता चलता है कि पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, फाइब्रोइड्स हो गए, एंडोमेट्रियोसिस हो गया। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं ये बाद में धीरे धीरे आती हैं। कोई भी रोग हमें तुरंत से सडन नहीं लगती है, हम लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसी गड़बड़ी कर रहे होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपको ऐसी कोई भी काम नहीं करनी चाहिए जिसको आपको बाद में जाके प्रॉब्लम हो, शादी के बाद आपको बेबी कंसीव होने में प्रॉब्लम हो। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जब आपका पीरियड आता है तो अक्सर महिलाएं क्या करती हैं कि उनको जो भी फूड की क्रेविंग हो रही होती है, चलो उसको खा लेते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर घर का खाना है, घर आपको मन कर रहा है कुछ चटपटा खाने का, तो आप बना लीजिए, लेकिन बाहर के जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। जंक फूड से क्या होता है कि आपके हार्मोन तेज़ी से बदलते हैं, और हार्मोन अगर बदलेंगे तो आपका पीरियड में भी डिस्टर्बेंस, मान लीजिए कि एक साइकिल में नहीं दिखेगा, 2 साइकिल में नहीं दिखेगा, लेकिन अगर रेगुलर इंटरवल पे आप चीज़ें कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपके जो पीरियड साइकिल है उनमें प्रॉब्लम आएगी और आपके हार्मोन इम्बैलेंस होंगे। तो धीरे धीरे आपको लॉन्ग टर्म पे पता चलेगा कि पीसीओडी की समस्या बन गई। तो आपको जंक फूड को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, बहुत ही फ्रीक्वेंट नहीं होना है। कभी कभार अगर आपने खा लिया तो खा लिया, इसको प्रैक्टिस मत बनाइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि बहुत सारी महिलाओं को बहुत मन करता है कि कुछ ठंडे ठंडे कोल्ड ड्रिंक पिएं या फिर ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएं। तो अभी आपकी जो बॉडी है उसको एक गर्म तासीर की ज़रूरत है। जब आपकी बॉडी मेंस्ट्रुएट कर रही है, जब आपको पीरियड हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी को गर्माहट की ज़रूरत होती है। उस टाइम पे अगर आप ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक या फिर आइसक्रीम खाते हैं तो सडन आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस आपको पीसीओडी की समस्या आगे दिखती है। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। तीसरी बहुत बड़ी गलती तब देखी जाती है कि अक्सर महिलाएं जो लड़कियां होती हैं वो पीरियड के टाइम को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करती हैं। ये जो 4 से 5 दिन होता है उनके लिए लगता है कि चलो हेयर वॉश करना है तो करना है, सो वॉट कि मुझे पीरियड आ रहा है। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। पीरियड के दौरान हेयर वॉश करने से आपकी तासीर बिल्कुल चेंज हो जाती है। और आपने महसूस भी किया होगा कि अगर आपका नॉर्मल फ्लो आ रहा होता है तो कई बार क्या होता है कि जब अगर आप हेयर वॉश करते हैं तो मेंस्ट्रुएशन के फ्लो में भी डिस्टर्बेंस लगती है, या तो वो थोड़ा देर के लिए बंद हो सकता है या तो बहुत ज़्यादा फ्लो हो सकता है। तो अगर आप अपने फ्लो को चेंज करते हैं, आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो ये बाद में लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको अपनी बॉडी की तासीर को गर्माहट देने की ज़रूरत है। और गर्माहट के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने जब भी आपको पीरियड आए या पीरियड के 1-2 दिन पहले से भी आप अजवाइन का पानी लेना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि सुबह में जो आप गुनगुना पानी पीते हैं, तो गुनगुना पानी नॉर्मल उबालने के बजाय उसमें 1 चम्मच आपको अजवाइन का डालना है, या जीरे का डालना है, या हो सके तो तेज पत्ता डालना है, या अदरक का पानी आपको पी लेना है। इन सारे मसालों में काफ़ी अच्छी गर्म तासीर होती है, जिससे आपकी बॉडी अच्छी तरह से, जब मेंस्ट्रुएशन का फ्लो होता है तो फ्लो में डिस्टर्बेंस नहीं आती है, प्रॉपर खुल के आपकी ब्लीडिंग होती है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर प्रॉपर फ्लो का ब्लड का फ्लो नहीं होगा, वहाँ पर अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वहीं पर बहुत सारी महिलाएं जब भी उनको क्रेविंग आती है, जो 4th गलती होती है, तो वो क्या करती हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसे तेल मसालों का प्रयोग करने लगती हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे स्पाइसी चीज़ खाती हैं। तो स्पाइसी चीज़ खाने से होती क्या है दिक्कत कि आपको एसिडिटी भी होने लगती है। अगर आपके पेट में जलन होगी तो आपका जो मेंस्ट्रुएशन का फ्लो है, जो आपको वो पेन हो रहा है जो कि नॉर्मल पेन होती है, उसके अलावा आप एसिडिटी आप फेस करते हैं। एसिडिटी फेस करते हैं तो आप सोचते हैं कि चलो मैं कुछ ऐसी दवाइयाँ ले लेती हूँ जिससे एसिडिटी कम होगी। तो एक्स्ट्रा तो आपको जो पेन हो ही रही थी उस पे से भी अगर एक्स्ट्रा आपने कुछ और दवाइयाँ ले ली किसी और चीज़ के लिए, तो वो भी चीज़ें सही नहीं है। तो ऐसी भी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। 5th इंपॉर्टेंट गलती कि नॉर्मल जो पीरियड का पेन होता है उसमें आपको क्लॉटिंग निकलती है, ब्लड के टिश्यूज़ निकलते हैं, ब्लड निकलता है, और 1 से 2 दिन के बाद जो आपका ब्लड का फ्लो होता है वो तेज़ होता है। उस टाइम पे पेट बहुत ज़्यादा दुखता है। तो पेट बहुत ज़्यादा दुखता है तो नॉर्मल हमारी क्या टेंडेंसी होती है कि चलो पेन किलर उठाओ और चलो खा लो, ये दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन ये दर्द आपको ज़रूर बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल दर्द है। अगर नेचुरल दर्द आपको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है और रेगुलर बेसिस पे आप पेन किलर खा लेते हैं, उन 5 दिनों में, 3 दिनों में, जो भी आपकी पीरियड साइकिल जब आती है उस टाइम पे आप दवाइयाँ खाते ही खाते हैं, तो ये यकीन मानिए दोस्तों, ये
डिज़ास्टर है। आपको आगे चल के इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अगर आपको दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप गर्म जो थैली होती है, पानी की जो थैली होती है, उससे आप सिकाई कर लीजिए। जो जेल का पैक होता है उससे सिकाई कर लीजिए। आप अगर चाहे तो थोड़ा सा चॉकलेट खा लीजिए, कुछ अपने पसंद का कुछ भी ऐसा चीज़ खा लीजिए जो ठंडी तासीर का नहीं हो, नॉर्मल ही हो, जो अपार्ट फ्रॉम जैसे मैंने आपको बताया। थोड़ा सा अपने मूड को चेंज कर सकते हैं। हो सके तो आप थोड़ा अपने पेट को हल्की हल्की सी मसाज देना शुरू करते हैं, क्योंकि जो आप मसाज अगर करते हैं अपने पेटों पे, जैसे कि पेट पे अगर हल्के हल्के ऑयल से मसाज करते हैं तो आपकी ब्लीडिंग भी खुल के आती है और आपको थोड़े फॉर अ टाइम बिंग आपको रिलीफ भी मिलता है। और हो सके तो आप सिनेमन का चाय पी लीजिए। जो दालचीनी होती है उसकी भी चाय आपके लिए बहुत बेहतरीन है। तो सिनेमन की चाय बनाने के लिए आपको सिंपली आपको पानी को गर्म करना है, एक टुकड़ा आपको दालचीनी का रखना है। दालचीनी को आपने रखा, उबाला और उसको सिप सिप करके पीना शुरू कर दिया और देखिए 5 से 10 मिनट के अंदर आपको ये दर्द खत्म हो जाएगी। दर्द कम तो हो जाएगी, एकदम पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। आपको बर्दाश्त ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जिन भी महिलाओं को, लड़कियों को जो ये दर्द बर्दाश्त नहीं करती हैं, पेन किलर खा लेती हैं, उनके लिए आगे चल के बहुत समस्या हो सकती है। तो ये बातों को मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। आप प्लीज़ ये 5-6 गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अगर इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।